गुड इवनिंग फ्रेंड। देखिए, इससे पहले लेक्चर जो वीडियो 1 बनाए थे उसमें हम लोग क्या बोले थे कि जनरल स्टडी मिसलेनियस में टॉप 10 बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बताए थे। आज का टॉपिक हम लोग का है टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज। पहले हम लोग एरिया वाइज ही बिगेस्ट कंट्री भी कर चुके हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व के 10 सबसे छोटे देश। बड़े देश तो आपको पता चल ही गया है। आज मैं आपको छोटा देश बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिए हैं, फिर उसके बाद कंट्री का नाम, फिर उसका क्षेत्रफल, क्योंकि वेटिकन जो है सबसे छोटा कंट्री है। वेटिकन सिटी भी उसके कहते हैं, जबकि वेटिकन सिटी उसकी कैपिटल है वेटिकन का। तो क्षेत्रफल उसका ले लेंगे, लोकेशन कौन सा क्षेत्र है, फिर है कैपिटल और मुद्रा करेंसी। तो फर्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं सीरियल नंबर 1 से। फर्स्ट हम लोग का क्या है, फर्स्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे छोटा कंट्री है, वो है हम लोग का वेटिकन। ठीक है, एरिया जो इसका लेते हैं हम लेते हैं 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लोकेशन ये यूरोप में है। कहां है? यूरोप में। यहां सिर्फ पोप लोग रहते हैं, माने जो ईसाई धर्म के जो संत हुए वो रहते हैं। कैपिटल जो इसका ले रहे हैं वो हम लोग का है वेटिकन सिटी। यही बता रहे थे कि कैपिटल हम लोग का वेटिकन का वेटिकन सिटी है। उसका कंट्री का नाम भी वेटिकन सिटी का, तो वो गलत नहीं। अगर कोई बोलता है वेटिकन सिटी वो भी सही है, क्योंकि बहुत छोटा कंट्री, आप खुद देख सकते हैं 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। मुद्रा इसका जो करेंसी लेते हैं वो हम लोग लेते हैं यूरो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है इसलिए इसकी करेंसी हम लोग क्या लेते हैं, यूरो। हम बोले थे सबका हिंदी आपको बताते जाएंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग वेटिकन। पहला स्मॉलेस्ट कंट्री कौन हो गया? वेटिकन। एरिया कितना हो गया? 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। और ये हम लोग का पड़ता है स्पेशली दक्षिण यूरोप में। यूरोप में कहां पड़ता है? दक्षिण यूरोप में। और वेटिकन सिटी इसका क्या हो गया? वेटिकन सिटी इसकी कैपिटल हो गई। आपको बताएं कि अगर कोई वेटिकन सिटी कंट्री का नाम बोलता है तो भी गलत नहीं। यूरो इसका क्या है? करेंसी है। तो पहला स्मॉलेस्ट कंट्री, जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वो कौन है? वेटिकन सिटी। और आपको 3 ही याद रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में आपको वेटिकन सिटी के बारे में पूछता है। देखिए, जो हम लोग को मदर टेरेसा थे ना, उनको संत की उपाधि वेटिकन सिटी में ही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी जो हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री हुई, मायावती जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, ये लोग भी गए हुए थे वेटिकन सिटी। यूरोप में पोप लोग रहते हैं, मतलब ईसाई धर्म के जो संत हुए वो, और यहाँ संत की उपाधि दी जाती है। बहुत छोटा सा है। और एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों सबसे छोटी कंट्री कौन हम लोग का? वेटिकन ही। दूसरा हम लोग का है मोनाको। सेकेंड जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो हम लोग का है मोनाको। सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री हम लोग का है मोनाको। इसका जो लेते हैं 0.02 स्क्वायर किलोमीटर लेते हैं इसका हम लोग एरिया। और ये भी हम लोग का यूरोप में ही पड़ता है। ये कहां पे पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है, और मोनाको इसका कैपिटल भी हम लोग का है। क्या हम लोग का कैपिटल? मोनाको। और यूरो एकदम इजी है, यूरो ही इसका भी हम लोग का करेंसी है। तो कितना आसान है। पहला हम लोग का वेटिकन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हम लोग का? मोनाको। मोनाको किस में पड़ता है? दक्षिण यूरोप में ये भी आता है। ठीक है, मोनाको इसका हम लोग का कैपिटल भी हो गया और यूरो इसकी करेंसी हो गई। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन हो गया? वेटिकन सिटी, दूसरा मोनाको, और तीसरा हम लोग का है नेहरू। तो नेहरू से पहले एक चीज आपको बता दे रहे हैं, जो मोनाको का एक महत्वपूर्ण ये चीज है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
लेकिन दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान तो वो हम लोग का मोनाको का है। मोनाको का आपको ये तो नहीं पूछेगा दूसरा सबसे छोटी कंट्री का नाम बताए, वो काफी से पूछेगा सबसे छोटा कंट्री का नाम बताइए, तो वो डेट इज वेटिकन। तो वो आपसे आज के बाद गलत नहीं होगा। लेकिन ये छोटा छोटा एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटा लिखित संविधान किसका, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब मैं बताने आपको जा रहा हूं कि मोनाको कॉन्स्टिट्यूशन is Monaco constitution is the smallest written constitution of the world। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, मोनाको का है। तीसरा जो हम लोग लेते हैं, मैं एक बार देख लेता हूं कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं बोर्ड, तो यहां तक ठीक है। तो मैं दूसरा मिटाकर फिर तीसरा आपको करने जा रहा हूं। देखिए तो तीसरा जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है वो क्या हम लोग का है, नेहरू। इसकी एरिया हम लोग का 21 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हम लोग का लोकेशन कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है, साउथ पैसिफिक, ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक है। यारेन जिला इसका जो हम लोग का कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका हम लोग का करेंसी है। मैं फिर से कर दे रहा हूं कि नेहरू जो हम लोग का है, ठीक है, नेहरू क्या तीसरा स्मॉलेस्ट कंट्री है और दक्षिण प्रशांत महासागर में ये है, लोकेशन इसका है। यारेन जिला हिंदी से ही गलती से लिखा गया था, हिंदी वाले देख लिया, यारेन जिला इसका कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। तो मैं फिर से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देने जा रहा हूं कि पहला सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन हो गया, वेटिकन। दूसरा कौन सा है, मोनाको। तीसरा क्या है, नेहरू। तीसरा है नेहरू। चौथा हम लोग का है तुवालू या टुवारू भी कहते हैं। तो ये मैं तीसरा आपको याद हो गया, तो बस 5 मिनट में मैं ये और साथ के साथ आपको याद कर दे रहा हूं। बस कंटिन्यू रखिएगा, वीडियो को आप बीच में बंद मत कीजिएगा, थोड़ा कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि हम लोग स्मॉलेस्ट कंट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा पढ़ ही लेते हैं। देखिए मैंने आपको 3 तक बता दिया था, वेटिकन सिटी, मोनाको और नेहरू। अभी जो हम लोग फोर्थ हम लोग का है, मैं रफ कर रहा था, फोर्थ हम लोग का है तुवालू, ठीक है। इसका लोकेशन हम लोग को पता है साउथ पैसिफिक में। कैपिटल हम लोग का है फूनाफटी, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही है। हिंदी में आप देख लीजिए तुवालू, ठीक है, प्रशांत महासागर में ही है, दक्षिण प्रशांत में है। फूनाफटी इसका कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। 5वां हम लोग का है सैन मेरिनो। ये किस में आता है, यूरोप में ही आता है। इसका कैपिटल भी वही है, सैन मेरिनो भी है, और करेंसी क्या हम लोग का है, यूरो। देखिए छठा जो हम लोग का है लिechtenstein, ठीक है, ये किस में आता है, ये भी यूरोप में है। इसका कैपिटल क्या है, वाडूज, और हम लोग का करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। 7वां हम लोग का है मार्शल आइलैंड। ये मिडिल पैसिफिक में है, माने मध्य प्रशांत में है। इसका कैपिटल क्या है, मजारू, ठीक है। यूएस डॉलर यहाँ फॉलो होता है, जो कि पैसिफिक में है, अमेरिका से रिलेटेड है। 8वां जो हम लोग को सेंट किट्स एंड नेविस है। ये हम लोग का कैरेबियन कंट्रीज में आता है, तो ईस्ट कैरेबियन में इसका लोकेशन है। और इसकी जो करेंसी है बस सेंटेरे, और इसका जो कैपिटल जो हम लोग का है बस सेंटेरे है, और करेंसी जो हम लोग का है वो है ईस्ट कैरेबियन डॉलर है। तो देखिए ये 8 है, बट हमें याद 3 ही रखना है। मैं चूंकि 10 का कर रहा हूं तो 8 मैंने करवा दिया है।
अब बस 2 करवाना है, जो मैं इसको रफ करके लास्ट 2 भी करवा देता हूं, जिसमें मालदीव सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आपको रफ कर रहा था, मैं आपको 8 तक करवा चुके थे। 9 हम लोग का है, 9 सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है मालदीव। ये हम लोग का हिंद महासागर में आता है, इंडियन ओशियन में। इसका कैपिटल हम लोग का माले है और रुपया इसका करेंसी है। और 3 अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे तो आपसे ज्यादा पूछेगा ना, वेटिकन, मोनाको, नैरो के बाद जो 9वां इंपॉर्टेंट है मालदीव, क्योंकि ये हिंद महासागर का है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज है, ये एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। इस्लामिक इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों की संख्या ही यहाँ ज्यादा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार बीपीएससी में पूछा भी था, जहां तक हमको याद है कि 2011 वगैरह में पूछा था। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा कंट्री है जो अपना कैबिनेट का मीटिंग इस बार पानी में किया था। तो यही किया था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो मालदीव डूब जाएगा। इसीलिए 2 लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग का ये क्या किया था कि कैबिनेट मीटिंग पानी में किया था। और 10th जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वो हम लोग का है माल्टा। ये किस में आता है? यूरोप में ही आता है। और इसकी कैपिटल कहाँ? विलेटा, ठीक है। और यूरो इसकी हम लोग की करेंसी है। तो देखिए टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्री आपको बता दिए हैं। आपके लिए होमवर्क क्या है कि मंगोलिया का कैपिटल और करेंसी क्या है वो कमेंट में बॉक्स में लिखना है। जापान का कैपिटल करेंसी क्या है वो कमेंट में बस लिखना है। और इजराइल का कैपिटल करेंसी क्या है वो कमेंट में बॉक्स में लिखना है। तो थैंक यू फ्रेंड। मैं फिर से तीनों को याद करवा दूं, 2 इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री का वेटिकन है, दूसरा हम लोग का मोनाको और तीसरा हम लोग का नेहरू है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो हम लोग पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बिगेस्ट कंट्री लेके आएंगे। थैंक यू।